हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। 4 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट। सत्र के हंगामेदार होने के आसार। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। यह 7 अगस्त तक चलेगा। इस बार सत्र में कुल 5 कार्य दिवस होंगे। सत्र की शुरुआत 1 अगस्त को राज्यपाल की सहमति प्राप्त विधायकों को सदन के पटल पर रखने और दिवंगत विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ होगी। मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने कमर कस ली है। विपक्ष राज्य में कानून व्यवस्था की बदहाली, भ्रष्टाचार, मैया सम्मान योजना की खामियां और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। वहीं सरकार भी अपने मंत्रालयों की उपलब्धियों और तथ्यों के साथ विपक्ष के हमलों का जवाब देने की तैयारी में जुटी है। इस बार का मानसून सत्र कई मायनों में अहम माना जा रहा है। 4 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। इसके बाद 5 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विधायकों को जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब लेने का मौका मिलेगा। 6 अगस्त को प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधायकों पर चर्चा होगी, जबकि 7 अगस्त को प्रश्नकाल के बाद राजकीय विधायकों के साथ साथ गैर सरकारी संकल्प भी सदन में लाए जाएंगे। यह दिन सत्र का अंतिम दिन होगा। झारखंड में सक्रिय है मानसून। आज इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा बारिश का दौर। तो झारखंड में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग ने झारखंड के उत्तरी मध्य एवं उत्तरी पूर्वी भागों में कुछ जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं 1 अगस्त यानी आज शुक्रवार को हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर और दुमका जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ वर्षा और वज्रपात होने की संभावना है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। इधर मानसून टर्फ अभी राजधानी रांची से गुजर रहा है, जिसकी वजह से राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश में चक्रवात बना हुआ है। इससे आने वाले दिनों में भारी बारिश जारी रहेगी। 31 जुलाई 2025 तक का मौसम विभाग का रिकॉर्ड बताता है कि मानसून के इस सीजन में अब तक 508.2 मिलीमीटर की बजाय 760.7 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जो सामान्य से 50% अधिक है। यानी झारखंड में मानसून सामान्य से 1.5 गुना ज्यादा बरस चुका है। वही राजधानी रांची में आज शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। 2 या उससे अधिक बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। धनबाद में राष्ट्रपति के आगमन से पहले मॉक ड्रिल। पुलिस ने 1.5 घंटे तक ट्रैफिक रोका। सुरक्षा को लेकर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात। धनबाद में IIT IISM के 45वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में आज 1 अगस्त को उपस्थित रहेंगी। इसकी तैयारी के तहत जिला प्रशासन ने गुरुवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया। राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से धनबाद पहुंचेंगी। उनका हेलीकॉप्टर बरवाडा स्थित हवाई अड्डे पर उतरेगा। मॉक ड्रिल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। हेलीकॉप्टर को एयरपोर्ट पर उतारा गया। इस दौरान मौके पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ड्रिल के कारण शहर के मुख्य चौक चौराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। प्रशासन ने 1.5 घंटे तक ट्रैफिक रोका और पूरा फुल रिहर्सल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने देवघर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। वहीं आज शुक्रवार को वह धनबाद में IIT IISM के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। पलामू में ट्रैक्टर पलटने से किसान की मौत। खेत में फंसे वाहन को निकालने के दौरान हुआ हादसा। अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम। पलामू जिले के लेसलीगंज थाना क्षेत्र के नावाडी गांव में गुरुवार को एक दुखद घटना में ट्रैक्टर के नीचे दबने से 45 वर्षीय किसान अभिनय सिंह उर्फ अनुज सिंह की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब अभिनय का ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर खेत में काम कर रहा था। ट्रैक्टर खेत में फंस गया और ड्राइवर उसे निकालने में असफल रहा। सूचना मिलने पर अभिनय मौके पर पहुंचे और स्वयं ट्रैक्टर निकालने का प्रयास करने
करने लगे। वे ड्राइविंग सीट पर बैठे और ट्रैक्टर निकालने लगे। इसी दौरान ट्रैक्टर और अधिक धंस गया। काफी प्रयास के बाद ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में अभिनय ट्रैक्टर के नीचे दब गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत जेसीबी मंगवाकर ट्रैक्टर को सीधा किया और अभिनय को बाहर निकाला। गंभीर हालत में उन्हें लेस्लीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें एमएमसीएच रेफर कर दिया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। सफल संचालन को लेकर रविंद्रनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल। आज 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक आहूत षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय सत्र मानसून सत्र के सफल, व्यवस्थित और सुचारू संचालन को लेकर गुरुवार को झारखंड विधानसभा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक दलों के नेता एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपस्थित रहे। उन्होंने सत्र के दौरान सदन में शालीन, सकारात्मक और रचनात्मक विमर्श की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने सभी दलों से अपेक्षा जताई है कि वे जनहित के मुद्दों पर चर्चा को प्राथमिकता देंगे और सत्र को सार्थक बनाने में सहयोग करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी सत्र के दौरान अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। बैठक में सदन के कार्य संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि सदन का वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहे और जनहित के मुद्दों पर गहन चर्चा हो सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, सिर्फ चिकित्सक नहीं, आदर्श चिकित्सक बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को एम्स देवघर के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेकर संस्थान के विद्यार्थियों, चिकित्सकों और अधिकारियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि एम्स देवघर जैसे संस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में असमानताओं को दूर करने के लिए स्थापित किए गए हैं और ये अंधकार में प्रकाश फैलाने वाले दीप स्तंभों के समान हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों की दोहरी भूमिका है और एक और जहां ये कम लागत पर विश्वविद्यालय विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी और ये हमारे स्वास्थ्य सेवा तंत्र में बदलाव के वाहक भी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि भारत को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अनेक महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने के लिए एम्स जैसे संस्थानों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि लोगों पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी जेब से खर्च का बोझ कम से कम पड़े। इस दिशा में एम्स देवघर जैसे संस्थानों और वहां के डॉक्टरों का सामूहिक और व्यक्तिगत योगदान आवश्यक है। समापन में उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा है कि एक अच्छे डॉक्टर में तेज नैदानिक क्षमता के साथ साथ संवेदनशीलता, संवाद क्षमता भी होनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनसे परामर्श लेने के बाद मरीज और उनके परिजन मानसिक रूप से बेहतर महसूस करते हैं। यही एक आदर्श चिकित्सक की पहचान है। चिकित्सक नहीं, आदर्श चिकित्सक बने। ऑटो में यात्रा के दौरान 3 माह का मासूम चोरी, महिला पर अपहरण का आरोप। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 3 महीने के मासूम बच्चे को ऑटो में यात्रा के दौरान कथित रूप से एक महिला द्वारा चुरा लिया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पीड़िता ने बताया कि वह अपने 3 माह के बच्चे के साथ हिरनपुर से मोहनपुर ऑटो जा रही थी। ऑटो में पहले से बैठी एक महिला ने उनसे सहानुभूति जताते हुए बच्चे को कुछ देर के लिए गोद में ले लिया। पीड़िता के अनुसार उसी दौरान उस महिला ने उसके सिर पर हाथ फेरा, जिसके बाद उन्हें होश नहीं रहा कि आगे क्या हुआ। कुछ समय बाद जब महिला और बच्चा दोनों ऑटो से लापता मिले, तब उन्हें संदेह हुआ कि महिला ने ही उनके बच्चे को चुरा लिया है। घबराई मां ने तत्काल हिरनपुर थाना पहुंचकर घटना की लिखित शिकायत दी। हिरनपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात महिला की पहचान और बच्चे की बरामदगी के लिए जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ऑटो चालक से भी पूछताछ की जा रही है। यह घटना न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता उत्पन्न करती है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी देने की अपील की है। बच्चा अभी तक बरामद नहीं हुआ है, परंतु पुलिस टीम सक्रिय रूप से काम कर रही है।
पलामू में करंट लगने से बुजुर्ग की मौत, नहाने के लिए मोटर का तार जोड़ते समय हुआ हादसा, अस्पताल में मृत्यु घोषित। पलामू जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के गौरा गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। 60 वर्षीय अमरनाथ विश्वकर्मा की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। घटना गुरुवार को हुई जब अमरनाथ नहाने के लिए मोटर का तार बिजली के पोल पर चढ़ा रहे थे। इसी दौरान वे करंट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन तुरंत उन्हें इलाज के लिए विश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। इस हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देवघर के बाबा मंदिर के दान पात्रों में मिले 18,92,000 रुपए। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण स्थित 18 दान पात्र गुरुवार को मंदिर प्रशासन के देखरेख में खोला गया। गिनती के पश्चात दान पात्रों में कुल 18,92,047 रुपए मिले। इसके अलावा 6,900 नेपाली मुद्रा, अमेरिकन डॉलर 1 दान स्वरूप प्राप्त हुआ। यह जानकारी देवघर डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने दी। डीसी ने बताया है कि मंदिर के दान पात्रों को कड़ी सुरक्षा के बीच खोला गया। इसके बाद जो पात्रों से निकली राशि को गिनती के लिए मंदिर के प्रशासनिक भवन में रखा गया। स्वास्थ्य विभाग में ताबड़तोड़ तबादला, 149 डॉक्टर बदले। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को डॉक्टरों का ताबड़तोड़ तबादला किया है। 149 डॉक्टरों को इधर से उधर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सत्ताधारी विधायक दल की बैठक संपन्न। मानसून सत्र को लेकर हुई रणनीति पर चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को डॉक्टर श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में सत्तारूढ़ पक्ष के विधायकों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी झारखंड विधानसभा के 6ठ तृतीय सत्र मानसून सत्र को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। यह सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक आहूत किया गया है। बैठक के दौरान सत्र में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों, विधायी कार्यों और विपक्ष की संभावित रणनीतियों का जवाब देने को लेकर विधायकों के बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों से विधानसभा सत्र के दौरान अनुशासन और मुद्दों पर केंद्रित होकर कार्य करने की अपील की। वह मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक भी कांग्रेस भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने की। गुमला में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों के बीच बांटे 300 से अधिक पंप सेट और 50 से ज्यादा ट्रैक्टर। गुमला जिला के कार्तिक उरांव महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में कृषि पशुपालन सह सहकारिता विभाग की ओर से दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय कृषि यंत्र वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान 50 से अधिक ट्रैक्टर के साथ 300 से अधिक पंप सेट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के साथ कई विधायक, जिला के डीसी प्रेरणा दीक्षित और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बोलते हुए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि जब से वे कृषि मंत्री बनी हैं, वह काफी ईमानदारी से इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वे जमीनी स्तर पर जाकर योजनाओं को खुद किसानों के बीच वितरित कर रही है, ताकि योजनाओं का लाभ गलत हाथों में ना जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो संसाधन वितरण किया जा रहा है, उससे कृषि में क्रांति आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीणों को अब जो है कृषि कार्य के साथ ही पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से भी जोड़ने की आवश्यकता है। मंत्री ने किसानों को निर्देश देते हुए कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए किसी को भी कोई राशि नहीं देनी है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कि यदि किसी अधिकारी ने लाभुक से कुछ लिया तो वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवघर से रांची पहुंची। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। आज जाएंगी धनबाद। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को देवघर से रांची पहुंची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राज्यपाल ने ट्वीट कर कहा, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जोहार। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन व वीर भूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। राष्ट्रपति मुर्मू देवघर स्थित एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के बाद रांची पहुंची। वही सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि झारखंड आगमन पर माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का रांची में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। राष्ट्रपति आज शुक्रवार को धनबाद जाएंगी, जहां वे IIT IISM के 45वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। जिला प्रशासन ने उनकी यात्रा को लेकर सुरक्षा व अन्य आवश्यकताओं को अंतिम रूप दे दिया है। जेएमएम नेता और पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद के निधन सादगी और जनसेवा के थे मिसाल। झारखंड ने आज अपना एक सच्चा गांधीवादी नेता खो दिया।
गिरिडीह विधानसभा से रहे पूर्व विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनुभवी नेता ज्योतिंद्र प्रसाद का गुरुवार को निधन हो गया। अपने सादगीपूर्ण जीवन और जनसेवा की भावना के लिए जाने वाले ज्योतिंद्र प्रसाद को लोग झारखंड के गांधी कहकर संबोधित करते थे। उनके निधन की खबर से पूरे गिरिडीह सहित प्रदेश भर में शोक की लहर फैल गई है। मैं पहले डॉक्टर फिर मंत्री इरफान अंसारी। राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी गुरुवार को एम्स देवघर के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इससे उन्होंने झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि और गौरव का क्षण बताया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वह पहले एक डॉक्टर हैं फिर मंत्री। अंसारी ने इस अवसर पर राष्ट्रपति की स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। साथ ही चिकित्सकों से सेवा, समर्पण और मिशन भावना से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने अपने अतीत को याद करते हुए बताया कि कैसे मेडिकल कॉलेज के संघर्षों से होते हुए आज इस मंच तक पहुंचना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड की स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में तेजी से बदल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री अस्पताल मॉनिटरिंग योजना का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे देवघर एम्स को राज्य के सरकारी अस्पतालों से जोड़ा गया है। इससे डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग मिल रही है और मरीजों को घर के पास ही बेहतर इलाज उपलब्ध हो रहा है। सऊदी अरब में हार्ट अटैक से चान्हो की शाहिद अंजुम की मौत, परिजनों ने लगाई सौ वापसी की गुहार। रांची जिले के चान्हो प्रखंड स्थित बलसोकरा गांव के निवासी 42 वर्षीय शाहिद अंजुम की सऊदी अरब में हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह पिछले 10 वर्षों से सऊदी अरब के जुबैल शहर में काम कर रहे थे और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विदेश गए थे। परिजनों के अनुसार शाहिद अंजुम के छोटे भाई राशिद इकबाल को 29 जुलाई की रात भाई की मौत की सूचना मिली। इस दुखद खबर से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। शाहिद के परिजनों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विशेष अनुरोध किया है कि वे शव को स्वदेश लाने में मदद करें ताकि अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जा सके। साथ ही सांसद, विधायक और केंद्र सरकार से भी सहयोग की अपील की गई है। जामताड़ा में रत्नोडी लूटकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और नकदी बरामद। 28 जुलाई को हुई थी सीएसपी में लूट। जामताड़ा के कर्माटांड़ थाना क्षेत्र में 28 जुलाई को ग्राम रत्नोडी स्थित सीएसपी में हुई लूट की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, लूट में इस्तेमाल की गई अपाचे मोटरसाइकिल और 7,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। कर्माटांड़ थाना प्रभारी पुलिस अधिकारी अभय कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस को सूचना मिली थी कि लूटकांड में शामिल 2 अपराधी ग्राम कटभरारी के पास एक मैदान में छिपे हुए हैं। वे वहां से भागने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर छापा मारा। पुलिस को देखकर दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अजमुल अंसारी और विनोद रावानी के रूप में हुई है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूट में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद किए हैं। इसमें एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस शामिल हैं। इसके अलावा लूट में इस्तेमाल की गई बाइक और 7,000 रुपये नकद भी बरामद किए हैं। आरोपियों ने घटना में शामिल अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। सभी वाहन चालक ध्यान दें, अपनी गाड़ी में भूलकर भी ना लगाएं ये चीज, हो सकती है तगड़ी कार्रवाई। हाईकोर्ट ने दिए आदेश। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि प्रेशर हॉर्न, मल्टी टोन हॉर्न, फ्लैग रोड और अतिरिक्त लाइट लगे वाहन राज्य में नहीं चले। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अपने आदेश में प्रेशर हॉर्न और फ्लैग रोड के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। अदालत ने कहा है कि वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न और मल्टी टोन हॉर्न को झारखंड राज्य में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पीठ ने कहा है कि इसी प्रकार अतिरिक्त लाइट लगे वाहनों, विशेष रूप से लाल और नीले रंग के और आपातकालीन वाहनों जैसे दिखने वाले वाहनों को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। अदालत ने प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि राजनीतिक दलों और धार्मिक संप्रदायों से संबद्धता की परवाह किए बिना फ्लैग रोड और झंडों के अनधिकृत उपयोग को तुरंत हटा दिया जाए। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि ध्वज संहिता के प्रावधानों का विधिवत पालन किया जाना चाहिए और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों एवं ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियमों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना अनुमति के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
कोडरमा के पपलो गांव में डायरिया का प्रकोप, 3 दिनों में 2 दर्जन से अधिक लोग हुए बीमार, स्वास्थ्य विभाग ने भेजी टीम। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड के पपलो गांव में डायरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। बीते 3 दिनों में 2 दर्जन से अधिक लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। 3 दिन पहले गांव में 2 लोगों को डायरिया होने के बाद उनका इलाज चल रहा था। इसी बीच मंगलवार और बुधवार को 2 दर्जन से अधिक लोग बीमार पड़ गए। सभी मरीजों को मरकच्चो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। डायरिया के बढ़ते मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट में आ गया है। विभाग की ओर से एक टीम मरकच्चो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा प्रभारी मोनिका मिश्रा के नेतृत्व में पपलो गांव पहुंची। टीम ने वहां के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से मिलकर डायरिया से बचाव की जानकारी ली। जंगली मशरूम खाने से 9 लोग अस्पताल में भर्ती। बीमार लोगों में एक ही परिवार के 6 सदस्य शामिल। खाने के 2 घंटे बाद बिगड़ी तबियत। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रबदा केवाल टोला गांव में जंगली मशरूम कुकड़ी खाने से 9 लोगों की हालत बिगड़ गई। इनमें एक ही परिवार के 6 सदस्य शामिल हैं। प्रभावित लोगों में आदर्श चौधरी, प्रभा देवी, दुर्गावती देवी, रीता कुमारी, अशोक चौधरी, अखिलेश कुमार, कुर्ती कुंवर, अरविंद कुमार और सुषमा देवी शामिल हैं। तबियत ज्यादा बिगड़ने पर परिजन सभी को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। घटना बुधवार दोपहर की है, जब सभी ने बांस में निकले जंगली मशरूम को पकाकर खाया था। खाने के लगभग 2 घंटे बाद सभी को चक्कर आने लगा, उल्टी होने लगी और वे बेहोशी की स्थिति में पहुंच गए। परिजन ललन चौधरी ने बताया कि जब घर के लोगों को मशरूम के जहरीले होने का संदेह हुआ, तब वे सभी बीमार लोगों को लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों को मशरूम की तस्वीर दिखाई गई, जिसे डॉक्टरों ने जहरीला बताया। वर्तमान में सभी मरीज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में हैं और उनकी स्थिति अब खतरे से बाहर है। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि वे मशरूम खाने से पहले उनकी पहचान सुनिश्चित करें। गिरिडीह में चोरी की बाइक खरीदने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, 16 मोटरसाइकिल बरामद। आरोपियों का रहा है आपराधिक इतिहास। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना की पुलिस ने चोरी की बाइक खरीदने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से कुल 16 मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। डुमरी एसडीपीओ सुमित कुमार ने बताया कि 28 जुलाई को निमियाघाट थाना क्षेत्र के पुरानी जीटी रोड स्थित प्रसाद हार्डवेयर के पास से एक बाइक चोरी हुई थी। इस संबंध में निमियाघाट थाने में केस नंबर 7025 दर्ज किया गया था। एसपी के निर्देश पर मामले में कार्रवाई की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध अपराधी की पहचान की गई। इसी दौरान सूचना मिली कि देवघर जिले के मधुपुर जीआरपी टीम ने एक संदिग्ध व्यक्ति सुनील ठाकुर को मधुपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा है। निमियाघाट थाना पुलिस ने मधुपुर जाकर सुनील ठाकुर से पूछताछ की। उसने विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार की। साथ ही उसने चोरी की मोटरसाइकिल किशन यादव उर्फ प्रदीप और सचिन कुमार राय को बेचने की बात भी कबूली। पुलिस ने दोनों खरीदारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। किशन यादव उर्फ प्रदीप के पास से 14 मोटरसाइकिल और सचिन कुमार राय के पास से 2 बाइक बरामद की गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग की 17 डीएसओ बदले। खाद्य आपूर्ति विभाग ने 17 जिला आपूर्ति पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। रामगोपाल पांडे को रांची का जिला आपूर्ति पदाधिकारी बनाया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया। कोडरमा कोवाड़ रेल मार्ग पर मालगाड़ी पटरी से उतरी। गिरिडीह के कोवाड़ सलैया स्टेशन के बीच हुआ हादसा, रेल परिचालन बाधित। गिरिडीह में गुरुवार की सुबह लगभग 8 बजे कोडरमा कोवाड़ रेल मार्ग पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। यह हादसा कोवाड़ सलैया स्टेशन के बीच पोल नंबर 9, 10 और ब्रिज नंबर 207 के पास हुआ। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने बताया है कि मालगाड़ी को पटरी पर वापस लाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस घटना के कारण कोडरमा कोवाड़ रेलवे लाइन पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बाधित हो गया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष ने राज्यपाल से मुलाकात कर सौंपा मांग पत्र। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष किशोर कुमार दास ने राजभवन में राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की। नेताओं ने राज्य में अनुसूचित जाति समाज पर हो रहे अत्याचारों के निवारण के लिए एक मांग पत्र सौंपा। उन्होंने समाज की समस्याओं को गंभीरता से उठाते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव और मांगे प्रस्तुत की। ज्ञापन में प्रमुख मांगे झारखंड में अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति, अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम का गठन, अनुसूचित जाति समाज के लिए परामर्शदात्री परिषद का गठन, रांची नगर निगम में महापौर पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करना, प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति छात्रावास का निर्माण, मेधावी अनुसूचित जाति छात्रों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग एवं अवसर प्रदान करना, वही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा विधानसभा परिसर एवं रांची उच्च न्यायालय में स्थापित
करना शामिल हैं। बाबूलाल मरांडी ने भैरव सिंह की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। कहा, सरकार विरोधियों को फर्जी मुकदमे में फंसा रही। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार अपने विरोधियों, विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े लोगों को षड्यंत्र के तहत फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेजने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 5.5 वर्षों में ऐसे कई उदाहरण सामने आ चुके हैं जहां निर्दोष लोगों को राजनीतिक दुर्भावना के चलते परेशान किया गया। मरांडी ने ताजा मामले में रांची के युवा भैरव सिंह का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें भी एक नए फर्जी मुकदमे में फंसाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भैरव सिंह से जुड़े जो तथ्य सामने आ रहे हैं वे प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने सरकार और पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आम जनता को झूठे मामलों में फंसाना जितना आसान है, उसे अदालत में साबित करना उतना ही मुश्किल होता है। मरांडी ने कहा कि बेहतर होगा कि कानूनी दुष्परिणाम भुगतने से पहले ही लोगों को फंसाने से परहेज किया जाए। सरकार को संबोधित करते हुए मरांडी ने कहा है कि झारखंड की जनता कानून का सम्मान करती है और न्यायप्रिय है। उन्होंने आग्रह किया है कि सरकार पूर्वग्रह से ग्रसित होकर जांच न करे, बल्कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करे ताकि राज्य के युवाओं का भविष्य बर्बाद न हो। सरना धर्मकोड के बगैर ही जनगणना करवाएगी झारखंड सरकार। भू राजस्व एवं निबंधन विभाग ने झारखंड में जनगणना कराने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर लिया है। केंद्र सरकार द्वारा जनगणना कराने का गजट नोटिफिकेशन के बाद राज्य सरकारों को भी उस अनुरूप राज्यों में गजट नोटिफिकेशन करना है, क्योंकि जनगणना का विषय केंद्रीय सूची में होने के बाद भी इसमें राज्य सरकारों का सहयोग आवश्यक होता है। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए राज्य सरकारों को 31 जुलाई तक गजट नोटिफिकेशन करने का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश के अनुरूप राज्य सरकारों के भू राजस्व विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। उस पर विभागीय मंत्री ने अपनी स्वीकृति दे दी है। अब इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा। इस प्रस्ताव में जनगणना कॉलम में सरना धर्मकोड का कॉलम जोड़ने का कोई जिक्र नहीं है। मालूम हो कि झामुमो कांग्रेस समेत कई अन्य पार्टियां जनगणना धर्म कॉलम में सरना धर्मकोड का कॉलम जोड़ने की मांग करती रही है। विधानसभा से भी इस संबंध में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजा गया था। ट्रेन से गिरकर रांची के एक व्यक्ति की मौत। मूरी रांची रेलखंड मूरी लगाम रेल फाटक के पास ट्रेन से गिरकर रांची के एक युवक की मौत हो गई। मृतक की जेब में मिले आई कार्ड से उसकी पहचान सत्यप्रकाश कुमार धुरवा निवासी के रूप में हुई। ज्ञातों की हटिया हावड़ा एक्सप्रेस बुधवार की रात 10:40 पर जैसे मूरी आउटर लगाम फाटक के पोल संख्या 353-28 के पास पहुंची, युवक गेट खोलकर बाहर देखने लगा। इसी दौरान वह रेलवे ओवरहेड तार के पोल से टकराकर गिर गया। ट्रेन के यात्रियों ने मूरी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर इसकी सूचना रेल पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर गुरुवार को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई। झारखंड सरकार की पहल से कुवैत में दिवंगत कार्मिक रामेश्वर महतो का शव रांची लाया गया। झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन संचालित राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष रांची की सक्रिय पहल से कुवैत में कार्यरत दिवंगत प्रवासी कार्मिक रामेश्वर महतो का पार्थिव शरीर भारत लाया गया। हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ प्रखंड के ग्राम बंडखरू निवासी रामेश्वर महतो पिछले 12 वर्षों से कुवैत के मिस्टर IMCO इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत थे। 15 जून 2025 को उनका आकस्मिक निधन हृदय व श्वसन गति रुकने के कारण हुआ। उनकी पत्नी परमिला देवी ने 19 जून को राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर पार्थिव शरीर को झारखंड लाने का अनुरोध किया था। त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय दूतावास कुवैत तथा प्रवासी संरक्षक कार्यालय रांची के साथ समन्वय स्थापित किया गया। प्रारंभ में परिजनों ने अंतिम भुगतान प्राप्त हुए बिना पार्थिव शरीर स्वीकारने से इनकार कर दिया था, जिससे प्रक्रिया में विलंब हुआ। 27 जुलाई को उपायुक्त हजारीबाग की मध्यस्थता से परिजनों की सहमति प्राप्त हुई और भारतीय दूतावास कुवैत को औपचारिक अनुरोध भेजा गया। 28 जुलाई को कंपनी ने आवश्यक प्रक्रिया शुरू की और 31 जुलाई को पार्थिव शरीर भारत लाया गया। दोपहर 3:45 पर शव बिरसा मुंडा हवाई अड्डे रांची पर उनके पुत्र किशोर महतो और प्रखंड विकास पदाधिकारी बिशुनगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा प्राप्त किया गया। जिला प्रशासन ने शव को हजारीबाग स्थित उनके पैतृक गांव तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की। यह पहल राज्य सरकार की संवेदनशीलता और प्रवासी कार्मिकों के हित में त्वरित कार्रवाई की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
लोहरदगा के कुड्डू में 33 कार्टून में भरी 779 बोतल अवैध शराब जब्त, एक गिरफ्तार। लोहरदगा जिले के कुड्डू चंदवा मुख्य पथ पर ग्राम टीको स्थित रवि साहू के ईंट भट्ठे के समीप से अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए एक ब्लू रंग के पियागो मालवाहक टेम्पो को ईंट भट्ठे के समीप रोका गया और तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अवैध रूप से ढोई जा रही खेप से कुल 33 कार्टून में भरी 750 मिलीमीटर की 3 क्वींस विस्की की 779 बोतलें बरामद की गई। मौके पर ही शराब जब्त कर ली गई। साथ ही कुड्डू के बरहनिया मोहल्ला निवासी प्रदीप महली उर्फ बबलू पिता रामू महली को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह शराब कहां से लाई जा रही थी और इसका नेटवर्क किन किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है। विधायक पूर्णिमा साहू का टाटा स्टील पर फूटा गुस्सा, 7 अगस्त तक सुसज्जित डिवाइडर निर्माण का दिया अल्टीमेटम। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू ने गुरुवार को बाराद्वारे स्थित श्रेष्ठम से जानकी भवन तक की मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति और बीच सड़क पर बांस बल्ली से बनाए गए अस्थायी डिवाइडर को लेकर सड़क पर उतरकर निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क की बदहाल और ट्रैफिक व्यवस्था की लापरवाही पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन व टाटा स्टील UISL को 2 टूक चेतावनी दी और कहा कि 7 अगस्त तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो 8 अगस्त को वे स्वयं आंदोलन के लिए सड़क पर उतरेंगी। दूध टैंकर में पानी मिलाने की थी योजना, रामगढ़ 4 लेन बाईपास पर की जा रही थी हेराफेरी। ओडिशा से यूपी जा रहा था दूध टैंकर। रामगढ़ में दूध टैंकर से दूध निकालकर डेयरी फार्म में खपाने का मामला सामने आया है। बुधवार की शाम को रामगढ़ रांची 4 लेन बाईपास में रोबिन होटल के पास टैंकर से दूध निकालकर पिकअप वैन में लदे टंकी और ड्रम में भरा जा रहा था। दूध में मिलावट की सूचना मिलने पर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीपश्री और रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। यहाँ पदाधिकारी ने दूध टैंकर और पिकअप बोलेरो की जांच की। इस दौरान पदाधिकारियों ने पाया है कि टैंकर से दूध निकालकर पिकअप में लदे टंकी व ड्रम में भरा जा रहा है। वही पानी भरा कई ड्रम भी पाया गया। घटना के बाद दोनों गाड़ी के चालक व खलासी फरार हो गए। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी दीप श्री ने जांच के दौरान बताया है कि टैंकर में करीब 30,000 लीटर दूध लदा था। संदेहास्पद गतिविधियों को देखते हुए उन्होंने दूध के सैंपल जांच के लिए संग्रहित किया है, जबकि टैंकर के दूध को नष्ट करने की प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा के साथ किसी तरह की मिलावट लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा है। दूध के सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह दूध टैंकर ओडिशा से यूपी जा रहा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।